हेलो फ्रेंड्स, इजी कंप्यूटर ऐप सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वी लुकअप और एच लुकअप होता क्या है। तो हम अगर किसी कंटेंट्स को अगर सीधी ये देख रहे हैं, यानी कि सीधा, जैसे कि हम लोग जब वर्ड में टाइप करते हैं और प्रिंट आउट लेते हैं, तो अगर सीधा पे होता है तो उसके लिए हम लोग सेटिंग करते हैं ना, क्वार्टेट। और अगर उल्टा करके लेना होता है तो उसके लिए हम सेटिंग करते हैं लैंडस्केप। तो उसी तरह से बिल्कुल ये भी सेम है। वी लुकअप का मतलब आप समझ लीजिए क्वार्टेट होगा, और एच लुकअप का मतलब आप समझ लीजिए कि वो लैंडस्केप में होगा। तो आज के इस लेसन में हम लोग ये करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ टेबल बना हुआ है, आइटम्स लिखा हुआ है और उसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस लिखा हुआ है। ये जो लिस्ट है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वाइज और वर्टिकल वाइज कैसे देखेंगे और उसमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको किसी और सीट में हम आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और सीट बदल के इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम टू सेम टेबल आ चुका है। अब सबसे पहले हम आपको वी लुकअप करके दिखाते हैं। तो वी लुकअप यानी कि वर्टिकल वाइज देखने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कि आपका जो हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पे आइटम, कॉस्ट और सेल है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जहाँ पर हम देखना चाहते हैं करके वी लुकअप, वहाँ पे कर्सर को राइट क्लिक करके हम उसको पेस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा हेडिंग था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो अब ये जो आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बाकी सारा जो लिस्ट है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है और रैम है, सीपीयू है, एलसीडी है, डीवीडी है, यूपीएस है, ये सारा यहाँ पे हम लोग लिस्ट डालेंगे। उसके लिए क्या होगा ऑप्शन, तो कर्सर को हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डाटा टैब और डाटा टूल्स के अंदर डाटा वैलिडेशन में क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। अब आप देखिए यहाँ ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ में से हम एनी वैल्यू लिखा हुआ है, बगल में क्लिक करेंगे और यहाँ से चुनेंगे लिस्ट वाला ऑप्शन। देख सकते हैं आप, लिस्ट है लिखा हुआ, तो इसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सोर्स वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। अब इस ऑप्शन पे हम यहाँ सबको सिलेक्ट करेंगे। आप शुरू से ले लीजिए, आइटम से लेकर पूरा लास्ट तक सारा को सिलेक्ट करना है इस सेल को। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है नाम A1 से लेकर A9 तक। अब इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पर एक सिंबल बन जाएगा। अब देखते हैं करके, देखिए यहाँ पर एक सिंबल बन गया, मतलब कि ये बता रहा है कि जो भी लिस्ट ये इधर था वो लिस्ट अब इसके अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, एलसीडी और डीवीडी जो भी था सारा यहाँ आ चुका है। अब तीसरा क्या करना है स्टेप, तो कर्सर को इसके नीचे रखना है और वहाँ पर लिखना है इक्वल टू वी लुकअप और CTRL के साथ A बटन प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल A, CTRL A। जैसे ही हम CTRL A बटन को प्रेस करेंगे, मेरे पास फंक्शन आर्गुमेंट का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमें क्लिक करना है आइटम को, क्योंकि इसके अंदर अभी अभी मैंने वो लिस्ट को डाला है, यानी कि सारा जो वैल्यू है वो इसके अंदर है। तो इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक। एक्चुअली ये जो ऑप्शन हम कर रहे हैं, कॉस्ट के सेल में भी बिल्कुल सेम करेंगे और सेल के लिए भी सेम करेंगे। तो जो लुकअप वैल्यू होगा वो आइटम, कॉस्ट और सेल तीनों के लिए यही होगा, एक ही होगा। और सिर्फ बदलाव होगा टेबल अरे में, कॉलम इंडेक्स में सिर्फ बदलाव होगा कि ये कॉलम 1 कहलाएगा, ये कॉलम 2 कहलाएगा और ये कॉलम 3 कहलाएगा। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लिए आइटम्स को। अब टेबल अरे में क्या करना है कि ये
ऑल टेबल को सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरा टेबल, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब कॉलम, क्योंकि ये पहला कॉलम कहलाएगा इसलिए कॉलम 1 लिखना है, और रेंज लुकअप में आपको 0 देना है। ये 0 जो है रेंज लुकअप, ये सब में 0 ही होगा, यानी कि सिर्फ कॉलम इंडेक्स है, बस यहीं पे बदलाव होगा। इसके लिए कर रहे हैं तो 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, बस बाकी सब सेम रहेगा। आगे हम लोग करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो फिलहाल हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके देख लीजिए यहाँ आइटम सेम टू सेम आ गया, मतलब कि ये मेरा सही है। अब वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे और कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे। देख लीजिए सेम ऑप्शन आया। लुकअप वैल्यू में हमने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया कि चूंकि लिस्ट इसके अंदर है इसलिए हमेशा इसी को क्लिक करेंगे। टेबल अरे में पूरा टेबल लेना है, और सिर्फ बदलाव होगा कॉलम में, पहले मैंने 1 दिया था, अब यहाँ पर 2 होगा। रेंज लुकअप ये 0 ही रहेगा, और ओके ये भी बिल्कुल सेम सेम आया, मतलब ये सही है। फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करना है, और लुकअप वैल्यू फिर से आइटम को टेबल अरे में वापस से ये पूरा टेबल को, और कॉलम में ये 3 होगा तो 3 देना है, और रेंज में 0 ही देना है, और ओके। अब देखिए तीनों निकल गया। अब अगर इस लिस्ट में से किसी का भी हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस अगर हम जानना हो तो आइटम्स में जाएंगे और उसका नाम लिख देंगे। सपोज दैट कि हमें जानना है सिर्फ माउस का, तो यहाँ पर माउस टैप करके इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल वाइज दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, और सिर्फ माउस का दिख रहा है। अगर हमें जानना है इसी तरह से कि रैम का क्या होता है, तो यहाँ पर हम रैम लिख देंगे, रैम, और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर रैम लिखा हुआ आ जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं DVD और इंटर करते हैं। एक्चुअली यहाँ का जो ऑप्शन था वो हमने पहले डिलीट कर दिया था, उस कारण से प्रॉब्लम हो गया। अब ये ठीक है। DVD फिर से लिखते हैं और इंटर। अब देखिए सिर्फ DVD का। तो इस तरह से आप यहाँ लिख भी सकते हैं, या फिर आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मदरबोर्ड हो गया, सिर्फ कीबोर्ड का हो गया। तो इस तरह से ये जो सीधा सीधी दिख रहा है तो ये वी लुकअप है। अब हम लोग चलते हैं कि एच लुकअप कैसे करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो टेबल है जो आपको दिख रहा होगा, ये हमको चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल वाइज, यानी कि उल्टा। तो अब उल्टा टाइप करना पड़ेगा टेबल। तो चलिए हम लोग उल्टा टाइप नहीं करके पेस्ट स्पेशल का यूज कर लेते हैं, और पेस्ट स्पेशल से हम लोग इसको आसानी से उल्टा कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इस टॉपिक पे पेस्ट स्पेशल पे मैं आपको एक नया ट्यूटोरियल बना के दूंगा बहुत ही जल्द। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिए, इसको राइट क्लिक कॉपी कर लेना है। कॉपी हो चुका है। अब हम नीचे के सीट में ही आते हैं और यहाँ पर इसको हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे, पेस्ट स्पेशल। अब देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन जैसे ही आया, सबसे नीचे का ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पे हमें क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं टेबल वही है, लेकिन ये पहले वर्टिकल वाइज था और सेम टेबल अभी ये हॉरिजॉन्टल वाइज है, मतलब कि जस्ट ये उल्टा है। जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने जो पहले जिक्र किया, बिल्कुल वही चीज़, सेम चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी अभी मैंने वी लुकअप के लिए जो प्रोसेस आपको बताया, एच लुकअप के लिए भी बिल्कुल वही प्रोसेस है, बिल्कुल ही सेम है, बस वहाँ सीधा था, यहाँ जस्ट उल्टा होगा। तो चलिए वहाँ सबसे पहले हम हेडिंग को कॉपी किए थे, तो यहाँ भी जो इसका हेड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वहाँ पर राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों तरह सेम सेम हेडिंग दिखाई दे रहा है। अब इससे पहले हम क्या किए थे कि जो आइटम था उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर हम सारा लिस्ट डाले थे, ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है वो। यहाँ भी जस्ट वही प्रोसेस को एक बार रिपीट करेंगे हम फिर से। तो आइटम में क्लिक किए, फिर से हम डाटा टूल का यूज करेंगे, और डाटा टूल्स में आने के बाद डाटा वैलिडेशन, और फिर से डाटा वैलिडेशन, और अलाउ करेंगे यहाँ पर हम सिर्फ लिस्ट को, जो लिस्ट है मेरा। और सोर्स में जा कर के हम
सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा लिस्ट का नाम है, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देना है। अब देखिए जैसे कि वहाँ पर एक निशान बन रहा था, तो यहाँ भी एक निशान आ चुका है और हम क्लिक करके भी देख सकते हैं कि जो भी मेरा आइटम्स था, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, एलसीडी, डीवीडी, यूपीएस, ये सब यहाँ पे आ चुका है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, तो वहाँ पर जैसे कि हमने वी लुकअप लिखा था, यहाँ इक्वल टू सिर्फ एच कर देना है, भी की जगह में सिर्फ एच कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। और वहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ ए किया था, यहाँ भी CTRL एक ही करना है, कंट्रोल ए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, बस वहाँ भी था, यहाँ एच है, इतना ही अंतर है। तो लुकअप वैल्यू में अभी अभी हमने जहाँ पर लिस्ट को डाला है, जैसे कि यहाँ पे डाला है, तो इसको क्लिक करना है। ये तीनों के लिए भी यहीं पर क्लिक होगा। टेबल अरे में बिल्कुल सेम, वहाँ पूरा टेबल किए थे, यहाँ भी पूरा टेबल करेंगे और सिर्फ यहाँ पे बदलाव होगा 1, 2 और 3। और रेंज लुकअप तो आपको पता ही है, ये 0 ही रहेगा, इसको ओके कर देना है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और नीचे जो बॉक्स है कमेंट का, आप उसमें लिखिए। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो वो भी आप हमें बताइए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ भी जल्दी से कर लेते हैं। आइटम टेबल अरे में ये पूरा टेबल, और यहाँ पे बदलाव होगा सिर्फ, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। सेम प्रोसेस है, आपको तो अभी तक याद भी हो गया होगा, क्योंकि एक ही चीज को यहाँ पर बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, यानी कि ये मेरा बिल्कुल सही बना है। अब हम बदलाव करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर माउस लिखते हैं और इंटर करते हैं। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ माउस का दिख रहा है, और ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये उल्टा साइड से दिख रहा है। एक और बदल के देख लेते हैं, हम यहाँ पर CPU का देख लेते हैं, इंटर। देखिए CPU का दिखने लगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जिसमें क्लिक करेंगे, जिस आइटम का नाम, सिर्फ और सिर्फ वही आइटम यहाँ पे शो करने वाला है। तो ये था एच लुकअप, और इससे पहले जो मैंने किया वो था वी लुकअप। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, एक सीधा था और एक उल्टा था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप इसमें कुछ और चाहते हैं मेरे से जानना, तो उसको भी आप लिखें, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।